उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो बवाल मच ही जाता है। और बवाल मचने के पीछे की एक सबसे बड़ी जो वजह रहती है वो ये रहती है कि योगी आदित्यनाथ जो बात फिलहाल देश में कर रहे हैं वो बातें पिछले 75 सालों में देश में करना एक बहुत बड़ा अपराध मानी जाती थी, क्योंकि हमारे देश की राजनीति ऐसी थी। अब मैं सीधे बात को घुमाऊंगा नहीं और ले जाता हूँ योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर, जिस बयान ने यूपी से लेके दिल्ली तक हलचल मचा दी है और बड़े बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि क्या ये योगी आदित्यनाथ की 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में होने वाली रणनीति की कवायद है, या ये 2029 में पूरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी की नज़ीर बन जाएगा। क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। कांवड़ यात्रा की चर्चा चल रही है देश में। कांवड़ यात्रियों को कोई आतंकी बता रहा है, कांवड़ यात्रियों को कोई उपद्रवी बता रहा है, कोई उद्यमी बता रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता बेरोजगार बता देते हैं लालजी वर्मा, और कांग्रेसी कह देते हैं कि भैया ये तो उपद्रवी हैं, आतंकी हैं। ठीक है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने ताजिया का जिक्र किया, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले देश में मुहर्रम का त्यौहार भी मनाया गया था। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम का त्यौहार जोर शोर से मनाया गया और ताजिया के बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर की उस घटना का जिक्र किया जहां पर ताजिया के जुलूस के दौरान 3 लोगों की एक्सटेंशन लाइन से ताजिया टकरा जाने से मौत हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भैया इन लोगों को पहले से बताया गया था, निर्देश दिए गए थे कि आपको जो ताजिया की ऊंचाई है वो इतनी रखनी है। लेकिन जौनपुर में क्या हुआ कि निर्देशों के बावजूद, और जौनपुर और प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां पर निर्देश नहीं माने गए और अपने मन मुताबिक ताजिया की लंबाई ऊंचाई रख दी गई। अब हुआ क्या कि जब 20 फीट की ताजिया की आपने ऊंचाई रख दी तो आप जा रहे थे, आप एक्सटेंशन लाइन से टकराए, 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। मौत के बाद इन लोगों ने जाकर वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, रास्ता जाम कर दिया। तो योगी आदित्यनाथ के पास जौनपुर पुलिस का फोन जाता है और पुलिस कहती है कि मुख्यमंत्री जी ऐसी ऐसी घटना हो गई है, ताजिया का जुलूस निकल रहा था और यहाँ पर बलवा वाली स्थिति बन गई है, उपद्रव हो रहा है, रास्ता जाम कर दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं ये उन्होंने खुद बताया। उन्होंने कहा कि भाई इन्हें पहले से निर्देशित किया गया था कि आप इतने बड़े बड़े ताजिया के जुलूस ना रखें, ये नहीं मानेंगे, उठाओ लाठी और करो पिटाई, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। और इसके बाद फिर जो पुलिस ने किया वो सबको पता है। ठीक बात ये है, अब योगी आदित्यनाथ एक चीज तो उन्होंने साफ कर दी है कि वो बहुत खुलकर बोलेंगे, किसी प्रकार की कश्मकश नहीं रख रहे हैं, किसी प्रकार का हेजिटेशन जिसे हम कहते हैं, संकोच नहीं कर रहे हैं अपने बयानों को लेकर। और एक सवाल कि योगी आदित्यनाथ क्या संदेश भी दे रहे हैं अपने इस बयान के पीछे 2027-2029 के लिए? नहीं, 27-29 तो छोड़िए आप, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो जब पहली बार सांसद बने थे तकरीबन 23 से 26 साल जितनी उम्र थी, बहुत ही युवा अवस्था में थे, और उस समय भी वो संसद में दहाड़ते थे और इसी तरह से पूरा उनका भाषण हुआ करता था। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनका और भी भाषण मुखर होता गया और उनकी पद्धति पे किसी प्रकार का परिवर्तन राजनीति में प्रवेश करते समय ना हुआ, ना अब जब मुख्यमंत्री बने हैं तब है। जब वो योगी आदित्यनाथ थे, अब जब वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, जब वो योगी आदित्यनाथ सांसद थे, उनके बयानों में किसी प्रकार का परिवर्तन मैं नहीं देखता हूँ। उनकी जो फायर ब्रांड जो छवि थी, जो तेज तरार छवि थी, वो पहले से ही थी। और ये कोई ऐसे लोगों के प्रति नहीं थी जो आपने अभी उल्लेख किया कि ताजिया का ये पर हुआ, यहाँ पर हुआ, और इस घटना को तो योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को मारो। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि एक समिति के लोग थे, समिति ने गड़बड़ी की, समिति ने नियमों को नहीं माना, और जब समिति की गलतियों की वजह से एक दुर्घटना होती है और दुर्घटना के बाद एक धरना प्रदर्शन करके उत्पात मचाने की कोशिश की जाती है, तब उन्होंने कहा कि उन उत्पातियों को भगाओ। और ये कानून व्यवस्था जहाँ पर बिगड़ती है तो वो हिंदू क्या मुस्लिम क्या, कहीं पर भी ये हो सकता है। क्या मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? क्या छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ? क्या राजस्थान में ऐसा नहीं होता? हर जगह यही पद्धति को उत्पातियों पर कराना चाहिए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर उनका मुसलमानों से किसी प्रकार का प्रतिशोध होता, किसी प्रकार की ऐसी घृणा की भावना होती, तो उनके जनता दरबार में मुसलमानों की लंबी लाइन न देखी जाती। तो कहने का मतलब यह, उनको कोई धर्म विशेष से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून का पालन करना,
जिसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में हो, उसको जो उन्होंने स्थापित किया अपने दूसरे कार्यकाल में स्थापित वो कर रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर वो काफ़ी दृढ़ संकल्पित रहते हैं। और जब ये बात निकल कर आई तो उन्होंने कहा कि जब जिला प्रशासन ने कहा था, सभी को शांति समिति में बुलाकर कहा था और सभी आयोजकों को बुलाया था कि इस तरह की इस वर्ग की ताजियों को आपका रखना है और आप अधिक रखेंगे तो हाई टेंशन लाइन में टकराएगा, तो उससे तो जाहिर सी बात है कि नुकसान होगा, करंट लगेगा। प्रशासन कहाँ तक व्यवस्थाएं करेगा? आप नियमों को अगर नहीं मानेंगे तो उसके हिसाब से व्यवस्थाएं अचानक तो नहीं हो पाएगी। देखिए, इससे जो बातें हो रही है वो कई तरह की हो रही है। एक बात तो ये हो रही है कि योगी आदित्यनाथ ने इस बार भी अपना संदेश साफ कर दिया है कि जो उत्तर प्रदेश में आगे आने वाली चुनावी लड़ाई होगी वो 80 बनाम 20 की होगी, जिसकी चर्चा वो पहले भी कर चुके थे। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने एक और तय कर दी है कि भले 24 में भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक नतीजे उत्तर प्रदेश में नहीं आए हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी राजनीति से और अपनी रणनीति से किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, जो अमूमन देखा जाता है। आप देखिए कि एक विधायक, उसके बोल अलग होते हैं, एक सांसद, उसकी रणनीति अलग होती है, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो आप बड़े संतुलित बयान देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को सुना जाए तो ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता है। योगी आदित्यनाथ का स्टांस क्लियर है। अब ऐसा लगता है कि हाँ, हम जो बोलेंगे, हम किसी भी वर्ग विशेष को उसकी जाति धर्म से नहीं तोलेंगे, जो अब तक देश में होता आया है। ठीक कहा आपने कि अगर हिंदू वर्ग कुछ करता है तो उसके खिलाफ जो बयान आते हैं वो अलग आते हैं, कानून उसके लिए अलग से काम करता है। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं जो पहले होता था, अगर मुसलमानों की तरफ से आ रही हैं तो सभी के वोट सिल जाते थे। भैया, सबकी यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति चलती थी, सबके हाथ दब जाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ समझौता नहीं करते हैं। योगी आदित्यनाथ ये नहीं देखते कि कौन सा अपराधी किसी जाति विशेष से है, उच्च वर्ग से है, निम्न वर्ग से है, ओबीसी से है, दलित से है। वो इस तरह की कोई बातें नहीं देखते हैं। अगर एक्सटेंशन लाइन से टकराने के बाद कोई हंगामा कर रहा है तो वो हिंदू धर्म का है, वो मुस्लिम धर्म का है। योगी आदित्यनाथ को इससे कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें ये देखना है मेरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो किस तरह से सुचारू रूप से चले। अगर उस पर किसी तरह का कोई आक्षेप करता है, कानून व्यवस्था को तोड़ने की हिमाकत करता है, तो फिर लाठी उसका जवाब है। देखो, होता क्या है कि आपने कहा कि 80-20 की लड़ाई, मैं इसको 80-20 की लड़ाई से इतर मैं मानता हूं कि ये विकास की लड़ाई है। क्योंकि जिस मुकाम पर पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को लेकर पहुंची है, जिस तरह से माफिया राज का खात्मा किया गया है, जो आतंक था उस पूरे आतंक का खात्मा किया गया है, उस आतंक के पीछे जो साजिश हुआ करती थी उसका खात्मा किया है। इन तमाम मसलों को लेकर उन पर कई आरोप लगे हैं कि टारगेट बेस वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुके और उन्होंने कहा कि जितने भी ऐसे माफिया हैं उनको हम चुन चुन कर मारेंगे और जमीन पर दफन कर देंगे। वो उन्होंने साफ कहा था विधानसभा में, और उसी मंशा से वो आगे बढ़े और ऐसा उन्होंने किया भी। तो उनका मकसद साफ है कि उत्तर प्रदेश में शांति स्थापित, और शांति स्थापित में जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा, जाहिर सी बात है कि आप गलती करोगे, उसके बाद धरना प्रदर्शन करोगे, उस पर उत्पात मचाने की कोशिश करोगे और जबरदस्ती हावी होने की कोशिश करोगे प्रशासन के ऊपर, जबकि प्रशासन की कोई गलती नहीं है। क्योंकि किसी भी आयोजन को कराने के पीछे जो मकसद होता है वो शांति स्थापित होना है, और जो संविधान की मूल भावना है कि सभी धर्म वाले लोग सभी प्रदेशों में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, सभी अपने धर्म का पालन करें। लेकिन उसमें आप स्वयं डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करोगे और फिर उत्पात मचाओगे तो योगी आदित्यनाथ सरकार उसको बख्शेगी नहीं। तो मैं ना तो उसको 27 से जोड़ता हूं, ना 29 को जोड़ता हूं। मैं तो एक बात से जोड़ता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, कानून व्यवस्था के हिसाब से वो राज्य चलेगा, किसी भी तरह से उत्पाती बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, ये सही बात है कि बहुसंख्यक वर्ग के साथ तो जहां ज्यादा संख्या होगी उसका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन संविधान की शपथ लेने वाली योगी आदित्यनाथ उन्होंने स्वयं कहा कि जो प्रदेश की पूरी जनता का मैं मुख्यमंत्री, तो सबका ध्यान रखूंगा, लेकिन उपद्रवी को नहीं छोड़ूंगा। मैं बोल दूं कि जो लोग इस योगी आदित्यनाथ के लातों के भूत वाले बयान को विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया योगी आदित्यनाथ तो हिंदुओं के नेता हैं, उनसे मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दूंगा कि लंबे समय से देख रहा हूँ मैं भी योगी आदित्यनाथ को और उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को। योगी आदित्यनाथ अगर सिर्फ हिंदुओं के नेता होते तो मुझे लगता है कि इसी उत्तर प्रदेश से निकलकर विकास दुबे जैसी कहानियां सामने नहीं आती। ठीक कहा आपने। जब विकास दुबे की कहानी सामने आती है तो फिर योगी आदित्यनाथ को हिंदू मुस्लिम से नहीं देखा जाता है, फिर योगी आदित्यनाथ को यही जो विपक्षी दल हैं ये फिर उच्च जाति और ठाकुर और ब्राह्मण वाले गठजोड़ से तोड़ने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ जब ताजिया को लेकर बयान देते हैं और उपद्रवियों की बात करते हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम से देखा जाता है।
योगी आदित्यनाथ जब यादवों की बात करते हैं तो फिर ठाकुर और फिर यादव की तरफ से देखा जाता है, ओबीसी वर्ग से देखा जाता है। तो एक चीज साफ है, विपक्ष को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं कैसे भी घेरा जाए। घेर पाती नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है कि उनके ये जो बयान आते हैं, अगर आप समझ पाए तो आपके लिए सिर्फ एक यही बात है कि 75 सालों से ऐसे बयान जो राजनेताओं को देने थे, उन्होंने दिए नहीं। अगर कोई अपराधी, कोई बाहुबली हिंदू धर्म से रहता था तो उसके ऊपर बयान आते थे, लेकिन अगर कोई मुस्लिम वर्ग से होता था तो नेताओं के हमारे यहाँ जुबान सिल जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ बेबाकी से बोल रहे हैं, तो ये बात अब उनके खिलाफ कही जा रही है कि ये 80-20 की राजनीति है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। लेकिन चीज साफ है, तथ्य साफ है, योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये राजनीति ही योगी आदित्यनाथ के लिए लगातार ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे यूपी को देश भर में एक मजबूत कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में मददगार साबित हो रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।